गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको अब रिवीजन करवा रही हूँ। आप ध्यान से 1, 2, 3 लेसन 3 लेसन तक का रिवीजन करना है पीटी के लिए, और उसको ध्यान से सुनेंगे। और जो मैं इससे पहले वीडियो आपको बना करके दी हूँ उसमें आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी है, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाइए, ऐसा भी क्वेश्चन है। तो वो आप ध्यान से उसको देखेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब आप आके देखिए आगे। पहले फर्स्ट लेसन में आपको मैं समर्पण कविता बताई थी, उसका मैं आंसर क्वेश्चन भी बताई थी, ठीक है, शब्दार्थ भी बताई थी। उसे आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। सारे 1, 2, 3 लेसन तक मैं वीडियो बना करके फिर आपको बता रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। आप भी रिवीजन कीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, याद कीजिएगा, है ना। उसको बार बार याद करने पर में आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट लेसन में क्वेश्चन है कविता समर्पण का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है, ठीक है। कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है, इसका आंसर होगा कवि ने अपनी देश की धरती से निवेदन यह किया है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि ने देश की धरती से अपना मन, शरीर, तन और अपना पूरा जीवन को समर्पित यानी कि भेंट करना चाहते हैं, है ना। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, और तब भी जो है कवि असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्ट वो नहीं हैं। इतना जीवन तक समर्पित करना चाहते हैं अपने देश की धरती को, लेकिन वो संतुष्ट इससे नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित, है ना, और मेरा जीवन समर्पित। किसको कर रहे हैं? अपनी देश की धरती को कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? तो कवि मातृभूमि की चरणों की धूल को माथे पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो रिवाइज जब कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो हर क्वेश्चन का आंसर को रिवाइज करना है। जो आपको कहीं से कुछ पूछा जाए तो आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसके बाद है, कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं, है ना। कवि ख है, कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? तो मातृभूमि की चरणों की धूल को माथे पर लगाना चाहते हैं। कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? तो अपनी मातृभूमि का, है ना, अपनी धरती माता का आशीर्वाद चाहते हैं। हाथों में तलवार लेकर तथा कमर पर ढाल बांधकर कवि कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं? अपने धरती माता की, अपनी देश की रक्षा करने के लिए, है ना। तो यही इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। अब है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन है, पहला है, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? क्वेश्चन है, कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? इसका आंसर होगा, कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे और भी कुछ देना चाहते हैं अपनी मातृभूमि को। क्योंकि कवि का कहना है कि वो दीनहीन है और अपनी मातृभूमि के ऋण से पूरी तरह दबे हुए हैं। इसलिए कवि बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं, ठीक है। ख है, कवि थाल में सजाकर देश की धरती को क्या भेंट करना चाहते हैं? तो इसका आंसर आपको हम लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुन करके ध्यान से नोटबुक तैयार किए होंगे, हमको लग रहा है।
लेकिन अगर नहीं किए हैं तो फिर से कर लीजिए। कवि धरती माता से निवेदन करते हैं कि जब भी थाल में सजाकर अपना सिर तुम्हें समर्पित करने आऊँ, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना, है ना। कह रहे हैं जब भी कभी उनका सिर मस्तक को थाल में सजा कर लाया जाए तो हे धरती माता, तुम उसे अवश्य दया करके स्वीकार कर लेना, ठीक है। उसके बाद है गौ में। कवि अपने गांव और अपने घर से मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो क्यों तोड़ना चाहते हैं? कवि मोह का बंधन इसलिए तोड़ना चाहते हैं कि जब तक मोह के बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। और देश की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कवि अपने गांव, घर द्वार के मोह से मुक्त होना चाहते हैं। अपने गांव, घर द्वार सब कुछ से जो है सबका मोह से वो मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। घ है नीर। नीर का तृण तृण समर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित। कवि इसका आंसर है नीर का तृण तृण समर्पित कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? तो कवि किस ओर संकेत किए हैं? इस पंक्ति में कवि ने नीर का भी प्रत्येक तिनका, नीर मीन्स होता है घोंसला, है ना, समर्पित करके अपनी मातृभूमि के कर्ज से उबरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही है। इस पंक्ति में भी कवि यही नीर का तृण तृण समर्पित, तृण मीन्स होता है क्या? तिनका, ठीक है। नीर मीन्स होता है घोंसला। तो घर का भी, है ना, अपना जो घर है उसका भी एक एक तिनका समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन तब भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है अपनी धरती माता के कर्ज से। कवि स्वयं को स्वदेश का ऋणी समझते हैं, है ना। कवि के समर्पण की भावना को अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे? जो कवि स्वयं को स्वदेश का ऋणी समझते हैं, वह जानते हैं कि माता का ऋण चुकाना असंभव है। कवि यह जानते हैं कि माता का जो है ऋण चुकाना असंभव है, तथापि तन मन धन जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं होता है एवं वह कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं, है ना। कभी इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो कुछ और भी समर्पित करना चाहते हैं। कवि का यही तात्पर्य है, ठीक है। अब इसमें इस लेसन में, फर्स्ट लेसन में जो है वो आपको कुछ ग्रामर का भी दिया गया है, कुछ ग्रामर भी है, ठीक है। तो वो भी आप देखिए। जैसे कि विलोम शब्द है, कुछ वर्ण विच्छेद है, जैसे कि तलवार शब्द का तो त जोड़ अ जो, ल जोड़ अ जोड़ व जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ, तलवार। धरती, ध जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ ई, धरती, दीर्घ ई। बांध है ब जोड़ आन जोड़ ध जोड़ अ, बांध, ठीक है। अब है कुछ विलोम शब्द। तो विलोम शब्द को देखिए, जो क्या है? विलोम शब्द है बच्चों, जीवन का विलोम लिखना है तो हम लिखेंगे मृत्यु, स्वीकार का अस्वीकार, धरती आकाश, धरती का आकाश, बंधन मुक्त, है ना, विदेश देश, देना लेना, ठीक है। ये हो गया विलोम शब्द। अब आपको पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है इसमें लेसन में ही, तो उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि माथा, माथा का है मस्तक भाल, बादल का है मेघ घन, धरती का है भूमि
पृथ्वी, ऐसे तो बहुत है, धरा, वसुंधरा, बहुत है, लेकिन आपको 2 ही लिखना है तो आप 2 ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है सुमन। सुमन का होता है फूल, पुष्प। ऋण का पर्यायवाची है कर्ज, उधार। अकिंचन, अकिंचन का होता है तुच्छ, निर्धन, है ना, तुच्छ और निर्धन, इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है। तो 4 में है जिसके पास कुछ न हो। क्या है? जिसके पास कुछ न हो तो क्या कहलाएगा? निर्धन या अकिंचन। तुच्छ है, उसके पास कुछ नहीं है तो निर्धन है। जिसका कोई सीमा न हो उसका क्या होगा? असीम, है ना। जिसका कोई सीमा ही नहीं है तो वो कहलाता है असीम। शरण में आया हुआ शरणागत, ठीक है। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, ठीक है। जिस पर विश्वास हम कर सकेंगे वो हो जाता है विश्वसनीय। तो यही आपका है ग्रामर में। और इसमें जो कुछ दिया गया था जो नीचे लिखे काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका भी है क्वेश्चन नंबर 2 जो था, है ना। तो उसका क्वेश्चन है क का कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं। तो आप लिखिएगा स्वप्न, प्रश्न, जीवन का प्रत्येक पल। कवि देश की धरती को जीवन का प्रत्येक पल समर्पित करना चाहते हैं, ठीक है। कवि किससे क्षमा मांग रहे हैं और क्यों? तो लिखेंगे गांव, घर, द्वार से क्षमा मांगते हैं क्योंकि उससे दूरी बना लिए हैं। कवि जो है अपने गांव, घर, द्वार सब कुछ से क्षमा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि उससे अपनी दूरी बना लिए हैं, ठीक है। फिर इसका गौ का है कवि अपने हाथों में क्या क्या थमा देने को कह रहे हैं। तो कवि अपने हाथों में तलवार और ध्वज थमा देने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। धरती और देश शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। भूमि, पृथ्वी, वतन, मुल्क, है ना। धरती का हो जाएगा भूमि या धरा, पृथ्वी, ठीक है, 2 हो गया। और देश का हो जाएगा मुल्क, वतन, ये हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है। अब व में है सही विकल्प चुनकर टिक का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है? समर्पण की, दूसरा युद्ध करने की, तीसरा क्षमा मांगने की, चौथा संधि करने की, है ना। तो इसका समर्पण की भावना किस से है? कवि के स्वर में किस भाव की प्रधानता है? तो हम क्या लिखेंगे? समर्पण की, ठीक है। समर्पण की भाव जो है उसको हम लिखेंगे क्योंकि वो कवि के मन में सिर्फ समर्पण की भावना है और कुछ नहीं है उनके मन में, सिर्फ समर्पण, इतना ही कवि चाहते हैं, ठीक है। तो इस कविता में कवि देश के लिए, है ना, अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। मातृभूमि के लिए तन, मन, गान, प्राण, जीवन, स्वप्न, आयु का प्रत्येक क्षण समर्पित करके भी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देश के लिए कुछ और भी समर्पित करना चाहिए, ठीक है। कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण की भावना, कविता का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समर्पण की भावना होनी चाहिए,
प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण की भावना होनी चाहिए और कविता का उद्देश्य मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण, त्याग और श्रद्धा की भावना जागृत करना है। ठीक है, यही है इस कविता का लेसन फर्स्ट में आपको यही पढ़ना है, रिवाइज करना है इसको। फिर लेसन 2 का रिवीजन करवाऊंगी, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरह से रिवीजन भी होता रहेगा। आप लोग लेकिन ध्यान से वीडियो देख करके आप नोटबुक तैयार कीजिएगा और होमवर्क में सिर्फ याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, और सारी कॉपी आप तैयार करके रखिएगा। जब स्कूल खुलेगी तो हम चेक करेंगे और उसमें कुछ आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं लिखाऊंगी या बताऊंगी भी। इसलिए आप लोग बच्चे घर में रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन हट गया है, मार्केट में बहुत भीड़ है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, है ना। दूरी बना करके, डिस्टेंस बना करके रखिएगा। सबसे ज़्यादातर जितना भी हो सके अपने घर में ही रह करके खेल कूद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं नवीना झा मैम आपसे अब विदा लेती हूँ। थैंक यू।